लेकिन लड़की के अंदर हौसला है, जिद है, पागलपन है उस चीज को अचीव करने का, तो वो लड़की जरूर अचीव कर सकती है। लेकिन आप बोले कि सर सपने ही नहीं देखते हम। क्यों नहीं देखते? क्योंकि सर सपने पूरे होते नहीं है। तो पहले गौतम बाली सर का यही तो है कि आप सोचने की हिम्मत तो करो। अच्छा ठीक है, आपने हमें बताया कि सर मेरे को पैसे कमाने हैं। क्या आपने कभी ऐसा माना कि आपको कितने पैसे कमाने हैं? कोई टारगेट है? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000? कितने पैसे कमाने हैं आपने सोचा? सर हाल फिलहाल में तो नहीं सोचा है ऐसा कुछ भी कि कितने कमाने चाहिए। वही गौतम बाली सर कहते हैं कि सोचने की हिम्मत करो, लेकिन आपने सोचने की हिम्मत नहीं करी और आप बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। आपका ये मोटिव नहीं है कि सर मुझे महीने की 10,000 की इनकम चाहिए। जैसे बहुत बड़ा आप नहीं सोचती, बहुत बड़े आप सपने नहीं देखती, लेकिन अगर 5,000 रुपए का भी देखती होंगी तो वो होना चाहिए ना कि मुझे पैसे तो कमाने हैं, लेकिन मेरा वाई क्लियर नहीं है कितने कमाने हैं और क्यों कमाने हैं। मान के चलिए आपको पैसे कमाने हैं, आपने कमा भी लिए, तो उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करोगे? कुछ लिख रखा है आपने? नहीं सर। जैसा कि हम अपने घर से मामा जी के घर पे जाते तो हमें पता है कि यहाँ से हम टेम्पो चेंज करेंगे, यहाँ से ऑटो मिलेगा, यहाँ से बस मिलेगा, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है सर। बिल्कुल। तो अगर हमें नहीं पता होगा तो क्या हम मामा जी के घर पे पहुंच पाएंगे? हमें नहीं पता कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से हमें ऑटो पकड़ना है, तो नहीं पहुंचेंगे ना। नहीं सर। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमने ये तो देख लिया है कि बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आए। हो सकता है किसी का सपना हो बाहर विदेश घूमने का, या अपने इंडिया में ही कहीं घूमने का, गोवा घूमने का, उत्तराखंड घूमने का, जम्मू कश्मीर घूमने का, है ना? इसलिए कोई बिजनेस करना चाहता हो सकता है यस सर। किसी का सपना मेरे ऐसा। को घूमने का बहुत सर घूमने का मेरे को बहुत शौक है। बिल्कुल। तो आप घूमना चाहती हूँ सर। घूमना चाहती हो तो घूमने के लिए पैसा लगता है, तो आप जी बोल सकती है सर पैसा इसलिए कमाना है मुझे क्योंकि मुझे घूमने का शौक है ना? सर मैं कहीं घूमने जाऊँ, जो मेरी चीज़ खाने की इच्छा हो उसे मैं खा सकूँ। आज मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ अपने साथ। एक चाट पे मान के चलिए एक बर्गर मिल रहा है और उसका प्राइस ₹60 है, लेकिन मैं उसे नहीं खा पाती हूँ। क्यों नहीं खा पाती हूँ? क्योंकि सर मेरी जेब मेरे को अलाउ नहीं करती। समझ रहे हो? सर यस सर। इसलिए पैसा कमाना है। तो यहाँ से बाय क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि पैसा किस लिए कमाना है? क्योंकि मुझे घूमने का शौक है। मैं अपने पैसे से घूमना चाहती हूँ, ना कि अपने पिताजी के, ना किसी लड़के के, ना अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना चाहती हूँ। मैं खुद की दम से घूमना चाहती हूँ ताकि मेरे पे कोई हक ना जमा सके। यस सर। तो ये क्लियर है। ऐसा नहीं है लड़कियां आगे नहीं है। आपने देखो लड़कियां कहाँ नहीं है, लड़कियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं, लड़कियां डॉक्टर है, लड़कियां लॉयर है, लड़कियां वकील है कि नहीं? है सर। है ना? और लड़कियां बिजनेस भी कर रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस में लड़कियां भी सफल है। महिलाओं का योगदान 70% इस इंडस्ट्री में है। सबसे ज्यादा पुरुषों की तुलना में महिलाएं हैं इस इंडस्ट्री में। हाँ सर। ठीक है। आपने बोला कि सर मुझे पैसे कमाने हैं। कल आप क्या करें चंचल जी, बिल्कुल देखो यहाँ पे मायने नहीं रखता कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कभी स्कूल गया है नहीं गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको पैसे कमाना है तो आपके पास मान के चलिए आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। 2 लाख रुपए को आप कहाँ खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे? ये आपके पास प्लान होना चाहिए। आपका ये भी टारगेट होना चाहिए कि मुझे पैसे तो कमाने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितने कमाने हैं। ये पता होना चाहिए। तो आपकी डायरी में ये नोट होना चाहिए कि सर मुझे पैसे तो कमाने हैं, लेकिन सर मुझे महीने की 10,000 या 8,000 रुपए इतने कमाने हैं। या फिर सर साल की मुझे सालाना करीबन मेरी 2 से 3 लाख की इनकम होनी चाहिए। तो ये आपको जी टारगेट सर। रखना है। आप पहले कॉल करा लिया करें। अब यहाँ पे मीटिंग में आवाज जा रही है बार बार, इधर आप कॉल कर रही हैं, इधर इसमें भी आवाज जा रही है ना? बगल में ही बैठ के, है ना? ठीक है। सर आपका माइक ऑन होगा नहीं वो सर। मैंने ही कर लिया था वो, है ना? ठीक है। तो जी कल सर। कल आप क्या करें, कल आप हमें बताएं कि सर हमें इतने पैसे कमाने हैं, क्योंकि टारगेट नहीं है। अगर मान के चलो कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसे करना क्यों। जैसे मैंने अपना बाय बताया, मेरा बाय क्लियर है ना? आपको भी पता है ग्वालियर जी सर। एमपी से बिलोंग करता हूँ और अभी दिल्ली में रह के कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा कुछ पर्पस है लाइफ को। वरना मैं भी वहीं से कर लेता। क्यों? मैं कोई टारगेट नहीं बनाता कि मुझे इसे करना क्यों है। पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ता अपनी, है ना? क्योंकि सपने थे उनको जी पूरा सर। करना था, सोचे हैं इसलिए यहाँ पे दिल्ली आए, दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे लोग नेगेटिव भी कर रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे, बोले पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या पकड़ लिया तू। और उस नौकरी से मेरे ये सपने तो कभी नहीं होते, क्योंकि नौकरी कर रहा होता तो कोई मेरे को बाहर घूमने नहीं देता।
है ना? आज मैं अलग-अलग स्टेट में जाता हूँ, बिहार, पटना, लखनऊ, है ना? यूपी, अलग जगह। क्या मैं नौकरी में जा पाता? नौकरी पे बंधा रहता मैं। नहीं जा सकते सर। बिल्कुल, तो इसलिए कुछ सपने, जैसे आपने बोला पैसे कमाने, कल आप बताना कितने पैसे कमाने हैं, ठीक है आपको? कितने रुपए महीने की सैलरी चाहिए, उसके लिए आपको कैसे काम करना पड़ेगा, कितनी टीम बनानी पड़ेगी, सारी चीजें आपको बतानी। ठीक है, अब आप माइक ऑन कर लीजिए, बाकी लक्ष्मी जी से जानना चाहेंगे। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी पवार। लक्ष्मी जी, अब अगर आपको आवाज आ रही है तो आप मेरे को ये बताइए, आप इस बिजनेस को कर तो रही हैं, लेकिन क्यों कर रही हैं? क्या चाहती हैं आप इस बिजनेस से? सर मुझे खुद का घर लेना है, खुद का घर लेना है। अच्छा। क्योंकि और सर हमारा कोई घर नहीं होता है ना, इसीलिए। ओके, मतलब ये बताएंगे आप कि आपका कुछ मतलब कोई घर नहीं होता, कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे? सर जैसे कुछ हो जाए तो घर, मतलब मायके वाले बोलते हैं कि पराए घर चली जाएगी, और वहां जाते तो कि पराए घर से आई है, तो भाई हमारा तो कोई घर ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि कोई नहीं, यानी कि अपनी दम पे, ताकि हमारे साथ में ऐसा ना बोला जाए कि पराए घर से आई हुई है, पराए घर की लड़की है ना? पराए घर जाना है, यानी कि खुद की दम पे, ताकि हम ये बोल सकते हैं हमारा खुद का घर है, अपने पैसे से खरीदा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, जी, आपका ओनली घर लेना ही आपका यहाँ पे बिजनेस करने का उद्देश्य, ओनली घर लेना है या और भी कोई उद्देश्य है आपका? सर और सर मुझे घूमने का बहुत शौक है, कि भाई थोड़ा आजादी में रहे, कि भाई अपने दम पे कुछ कर रहे हैं, तो कि सर यहाँ पे अपन को ट्रेवल फंड भी मिलता है, तो इसीलिए, मतलब वो घूमने के लिए दूसरा कर। सर। हाँ सर, और गाड़ी भी लेनी है मुझे मेरी। अच्छा, अच्छा, मतलब कितने लाख रुपए तक की ऐसा गाड़ी? बोलते हैं ना सर कि लड़कियां कुछ नहीं कर कर सकती, लड़कियां तो ऐसे ही है बस। तो वही उनको दिखाना है कि भाई लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए आप अपना मतलब कितना डेडिकेशन है? आपने गाड़ी का प्लान बनाया है? कभी गाड़ी का नाम सोचा है कि मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, इस कलर की चाहिए, इतनी उसकी कीमत होगी, कभी आपने ये सोचा है? जैसे गाड़ी तो सबको चाहिए, वो गाड़ी रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चलती है, राइट? तो आपने कभी गाड़ी का कलर सोचा है अपने माइंड में? कभी उसको विजुलाइज किया है कि मेरे को ये गाड़ी का नाम है, ये गाड़ी का कलर है, गाड़ी की कीमत 10 लाख है या 8 लाख है या 12 लाख है, 15 लाख, कभी डिसाइड करा है आपने? हाँ सर, लिखा भी है मैंने। बिल्कुल। ठीक है, तो वो हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि आपने लिखा है मेरी ब्लैक कलर की गाड़ी होगी, गाड़ी का नाम लिखा है कि हाँ आपने सर। मेरी मेरी वैगनआर गाड़ी होगी, जो भी आपने नाम लिखा है, जस्ट हम जहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो आपने टारगेट, अच्छा, आपने कीमत भी तय कर रखी होगी। अच्छा, मैं इतना कमा लूंगी तो मैं कम से कम पहली स्टार्टिंग अपनी गाड़ी की 5 से 7 लाख रुपए की लूंगी, फिर मेरी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी, फिर मैं अपनी गाड़ी भी चेंज कर सकती हूँ, राइट? लेकिन पहले मैं यस। चलाना सीखूंगी तो कम पैसे वाली लूंगी, जैसे 5 लाख की रेंज में ले ली, हाँ 6 लाख, सर। है ना? तो देखो, जो भी है उसको लिख के रखिए, गाड़ी की प्लानिंग रखिए, घर की प्लानिंग रखिए। तो घर पे घर बनवाएंगे तो कैसा बनवाएंगे? कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किचन रखनी है आपको, कहाँ पे जो पूजा घर है ना? मंदिर जिसको बोलते हैं, घर में मंदिर भी बनवाना होगा, तो पूरा डिजाइन करके आपको रखना है। फिर आपको उसको विजुलाइज करना है कि जी मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, गाड़ी में चला रही हूँ, फील करना है। और क्योंकि जैसा देखा जाता है, जो हमारे मन में चलता है वो हमारे साथ होता है। ये चीजें मैंने हाँ देखी है। सर, मैं तो लिखती हूँ। सर मैं तो लिखती हूँ, लिख भी बिल्कुल। रखा मैंने अपने लिख गोल। बिल्कुल लिख के सुबह आपको उसको देखना है कि मैं ऐसा महसूस करना है कि मैं कमा रही हूँ ऐसा, मैं घूमने जा रही हूँ। तो जितना आपके माइंड में चलेगा उतना पॉजिटिविटी आएगी। हम क्या होता है, हम नेगेटिव चीजों को सोचते हैं तो वही हमारे साथ घटित होता है। तो जब हमने ये सारी चीजें लिख ली, सोच ली कि हमें पैसा चाहिए, 10,000 रुपए की महीने की इनकम होगी, फिर मैं इसको 6 महीने में बढ़ाऊंगी, कितनी बढ़ाऊंगी, या तो डबल करूंगी या 5,000 रुपए और बढ़ाऊंगी। वो कैसे बढ़ेगा? जब मैं अपनी टीम को कमाना सिखाऊंगी, है ना? आपने घर का प्लानिंग रखा है तो आपको पता होना चाहिए कितने बाई कितने का घर चाहिए आपको, कितना बड़ा प्लॉट चाहिए, है ना? कितने उसमें बेडरूम होंगे, कितनी किचन होंगी, है ना? किस तरीके से आप उसे तैयार करवाएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है जो अभी नॉर्मल हमारा घर है, जैसे गोबर से लीप लिया नीचे, ऐसा है? या टाइल्स लगवाएंगे, किस तरीके की टाइल्स रहेंगी, सारी प्लानिंग आपको करनी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वैसे ही आ गए, किसी से पूछो कि क्यों कर रहे हैं बिजनेस, पैसे के लिए, कितने कमाने के, पता नहीं, जितने आ जाए उतने आ जाए, कोई टारगेट तो होगा। अच्छा, क्या करोगे, यस सर। क्या करोगे पैसे से, कहाँ खर्च करोगे, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ खर्च करना है।
समझ रहे हो? सर पता होगा तभी तो उसको कमाएंगे, पता होगा तभी तो उसको खर्च कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, वो ऑफ कर लीजिए, है ना? अब हमारे बीच में कौन है? प्रिंस जी। प्रिंस जी आवाज़ आ रही है आपको? क्योंकि लड़कों के भी सपने देख लिए जाएँ। क्या क्या करना चाहते हैं? प्रिंस हाँ जी जी, आवाज़ थार में बुलेट बुलेट हाँ सर। बिल्कुल। तो प्रिंस जी वीडियो ऑन हो पाएगा? हाँ सर। बिल्कुल। प्रिंस जी इस बिज़नेस को अपन ने जॉइन कर लिया है ना? हाँ सर। किस उद्देश्य से हमने इस बिज़नेस को जॉइन किया? इस बिज़नेस से क्या चाहते हैं? क्या वो यहाँ से पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर कोशिश तो है, मतलब मेरा दूसरा काम करता हूँ, मेरे को इसमें ज्वाइन कराया है, लेकिन इसमें काम करने में मजा नहीं आ रहा है सर। मज़ा नहीं आ रहा है। तो मतलब वही है हाँ, अच्छा नौकरी में मज़ा आता है नौकरी में? मैं नौकरी नहीं करता सर, मैं खुद अपना पर्सनल ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा ठेकेदारी मतलब जो मकान वग़ैरह बनते हैं उसका, है ना? हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से मकान वगैरह ठेकेदार नहीं, जो उसका जो बीएसएनएल का काम चलता है टावर वाला, उसका ठेका लेता हूँ मैं। अच्छा उसका ठेका लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने हम्म। कभी इस बिज़नेस के बारे में जाना है क्या? इसमें लोग कितने-कितने रुपए कमा रहे हैं? कभी इसको डिटेल में जानने की कोशिश करी है कि इससे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं, इसमें भी रहने के लिए सर है, हो रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम मतलब टाइम लग जाएगा आगे बढ़ने में। अच्छा 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे। देखो, एक होता है पैसे कमाने का शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है? हम्म। हमारे पास पैसे हैं, हम जुआ खेलने गए और हमने जुगाई में पैसे जीत लिए। ठीक है? तो वहां से पैसा आ गया। हाँ। शॉर्ट तरीके से पैसा कमाया जाता है, शॉर्ट तरीके से जाता भी है। लेकिन जिस काम में जैसे कि मान के चलो कोई नौकरी करने के लिए बचपन से पढ़ता है 10वीं 12वीं पे तैयारी करता है तब उसकी नौकरी लगती है यानी कि उसकी संघर्ष लगा 17 से 18 साल ठीक है ना? तो वो पैसा उसकी 18 साल की मेहनत का है जब तो वो पैसा टिकता है कमाता है। हाँ सही है सर। बिल्कुल एक गाड़ी वाला मैकेनिक है गाड़ी बनाना सीखता है तो वो एक दिन में नहीं सीखता पहले उस पर काम करता है गाड़ी बनाना सीखता है फिर वही पर्सन गाड़ी बना किसी की गाड़ी बनाता है 1 घंटे में 2000 4000 6000 ले लेता है 1 घंटे में है ना? नहीं, कोई कोई भी काम रहे, ऐसा टाइम तो लगता है देखो सीखने में, ऐसे तो ये नहीं कि तुरंत सीख जाएंगे। बिल्कुल इस मैं बिजनेस भी मतलब ये वाला काम किया था ना, मेरे को मतलब 8 साल हुआ है जो अभी मैं काम करता हूँ उसमें। हम्म तो मतलब अभी 4-5 साल से ठेका लेने लग गया। अब इसमें भी देखो टाइम लगेगा सक्सेस होने में, लेकिन हो जाएगा आदमी सक्सेस। बिल्कुल यानी कि जो भी प्रिंस जी आप भी कहीं ना कहीं जानते होंगे क्योंकि बड़ी सफलता के लिए टाइम भी बड़ा लगता है हाँ सर। और किसी भी काम को अगर हम टाइम देते हैं तो उसमें सफलता पाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ। ठीक है अब आप बोले कि सर मुझे काम समझ में नहीं आ रहा और आप मीटिंग में भी आ रहे हैं और काम भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कैसे कर पाएंगे फिर तो आप जबरदस्ती इसको बोझ बना के जबरदस्ती ढो रहे हैं। नहीं, इतना सर टाइम, मैंने बात क्या है, हमको टाइम भी नहीं मिल पाता सर। देखो अब हम्म, सुबह जैसे हम 9 बजे निकल जाते हैं, 10 बजे के आसपास निकल जाते हैं साइड पे। बिल्कुल अब देखो तो उसके बाद शाम आप को आते आप हैं। आप इस बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं बात समझना लेकिन फिर भी आप बिजनेस करना कि हाँ। कम से कम साइड से 10-15 हजार रुपए भी आएंगे वो कम नहीं है साइड से हाँ। आपका ये साइड हम्म। बिजनेस हो गया लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं कल मैं एक वीडियो देख रहा था टॉप लीडर है वो करीबन उनका 12 से 15 लाख रुपए महीने का चेक है वो बता रहे थे जो नौकरी वाला है जिसे टाइम नहीं मिल पा रहा लेकिन वो नौकरी पे जा रहा है वहां पे लोग तो होंगे तो वो हम्म। लोगों को जोड़ भी नहीं पा रहा लेकिन अपने प्रोडक्ट को शेयर कर रहा है यानी कि 150-200 रुपए का प्रोडक्ट दिलवा रहा है अपनी कंपनी का सामने वाले को तो इससे भी बहुत अच्छी मार्केटिंग की जा सकती है आप आपके जो भी वर्कर है आपके साथ में जो काम करते हैं आप जिनको ठेका दिलवाते हैं हाँ। हाँ। तो उनको 100-200 रुपए का आप सामान नहीं दे पा रहे हो अपनी कंपनी का तो फिर आप इस बिजनेस में कैसे क्योंकि टाइम तो है नहीं लेकिन आप सामान यूज जरूर कर रहे हो यूज कर रहे हो तो आपको सामान अच्छा लग रहा होगा जाहिर सी बात है क्योंकि हम भी यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, सामान तो सर, सामान तो एक नंबर है, बढ़िया है। अच्छा तो अच्छी चीजें दूसरे को दिलवा सकते हैं हम क्या नहीं दिलवा सकते? दिलवा सकते हैं, क्यों नहीं दिलवा सकते सर। बिल्कुल अब वही बात आती है कुछ लोग बोलते हैं सर ये सामान तो बहुत महंगा है बोलते होंगे महंगा
महंगा भले ही है लेकिन सामान अच्छा है सर। सामान अच्छा है। तो क्या आपके कहने से हम्म। कोई एक टूथपेस्ट या तुलसी ड्रॉप या फिर चाय की पत्ती ये नहीं ले सकता आपके कहने से? ले सकते, क्यों नहीं ले सकते सर। बस तो ऐसे भी तो बिजनेस किया जा सकता है। आप जा रहे हैं वहां पे बता दीजिए कि मैं एक देखो बहुत अच्छी कंपनी में हूँ, किसी को प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम, तो आप बोल हाँ। सकते हैं कि मैं सर से बात करूंगा, देखो हमारी कंपनी में सारे हेल्थ के प्रोडक्ट मिलते हैं। किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, हम्म। शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप बोल सकते हो। आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि हमारी कंपनी में मिलता तो है, मैं सर से पूछ के बता दूंगा कितने रुपए का। ठीक है ना सर। तो ऐसे भी बिजनेस करा जा सकता है ना। हाँ हाँ। बिल्कुल, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप कॉलिंग नहीं कर पा रहे, लोगों को जोड़ नहीं पा रहे, कोई नहीं, आपकी आईडी बन चुकी है, आप अपनी आईडी से उनको सामान दे दें, ऐसे भी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे अपन जितना शॉपिंग करेंगे उतना ज्यादा हाँ, पीवी बढ़ेगा तो अपडेट होगा। बिल्कुल। और इससे क्या है, आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज मिलेगी। जैसे आपने किसी से बात करी, किसी ने बोला कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर मेरा दर्द होता है, आधा सर दुखता है या फिर ये दुखता है, तो आपने हाँ बोला कि हम हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास सप्लीमेंट है, इसके दवाई यूज नहीं करना है क्योंकि दवाई नहीं है। तो ठीक है सर। ऐसे आप हमसे कॉल लगा के बोलोगे सर आज एक बंदा मिला था, उसका सर दर्द होता है, बहुत दिनों से हो रहा है, उसके लिए कुछ है क्या, तो हम आपको बता देंगे, बजट बता देंगे, आप अपनी आईडी से लेके दे दीजिए। हम्म। इससे होगा क्या प्रिंस जी पता है, आप जिस व्यक्ति को देंगे उसे रिजल्ट आ गया, हो सकता है वो इस बिजनेस को करने लगे, तो वो आपके नीचे ही तो जाएगा व्यक्ति। हाँ तो वही है, मतलब ऐसे मैं किसी को जोड़ दिया तो उसमें भी फायदा है। नहीं जोड़, वही तो तो जोड़ना, सर। जोड़ना नहीं है, प्रोडक्ट शेयर करना। अभी तो हमने जोड़ने की बात नहीं करी, आपसे ये नहीं बोला कि आपको उसको जोड़ देना है। प्रोडक्ट दिया उसकी प्रॉब्लम हाँ का, लेकिन उसे प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन उसने और किसी को दिलवा दिया, तो वो आपकी आईडी से ही तो दिलवाएंगे। हाँ हाँ सर। हाँ, भले वो व्यक्ति काम ना करे, ज्वाइन ना करे, आईडी ना बनवाए, आपके कहने से एक चाय की पत्ती दे दी उसने, हम्म। तो इससे भी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। पीवी तो बढ़ेगा ना, आप अपनी जेब से पैसे लगा नहीं रहे हो, लेकिन दूसरे को सामान दिलवा रहे हो, आपने एक बार लिया, अच्छा लगा, दूसरे को दिलवा दिया। हम्म। ऐसे भी बिजनेस करा जा सकता है। ठीक है ना सर। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करेंगे, जैसे किसी को यूज यूज करने के लिए देंगे, उसको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा उसे तो भी उसे ठीक है। उसे ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, तुम भी करोड़पति और मैं लखपति, ऐसे नहीं बोलना है आपको। बस अपना मान के चलिए, आपको ऐसा चलना है कि आपकी एक दुकान खुली हुई है, आप उसे अपनी दुकान से सामान दे रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए आप। ठीक है सर। ओके। ओके, अब हम बात करेंगे गुड़िया जी। गुड़िया जी आवाज आ रही है तो माइक ऑन कर पाएंगी आप? वैसे गुड़िया जी के पास तो इस बिजनेस को करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गुड़िया जी की लाइफ में मैंने जाना उनके बारे में कि उन्हें क्यों करना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको तो उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए करना है, लेकिन फिर उनसे ही जानते हैं। गुड़िया जी, आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मतलब क्या चाहती हैं बिजनेस से, क्या उद्देश्य है इस बिजनेस को करने का? आवाज आ रही है गुड़िया जी आपको? क्योंकि गुड़िया जी के घर में उनको हेल्थ का भी इशू रहता है, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट भी अपने पास बहुत अच्छे मिलते हैं। गुड़िया जी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, गुड़िया जी को आवाज नहीं आ रही है। नैना जी, नैना शारावत, आवाज आ रही है आपको हमारी? अगर आप अपना उद्देश्य क्लियर नहीं है, आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है कि क्यों कर रहे हैं इसको, आप रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो आप चलते जाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। नैना सारावत जी, हम फिर आगे पूछ रहे हैं। नैना सारावत जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बता सकती हैं इस बिजनेस से चाहती क्या है, आपने इसको ज्वाइन क्यों किया? नैना सारावत जी नहीं बता रही। निशा बिलाला जी, जी हाँ जी, हाँ जी सर नैना, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। सर मुझे जानना बस मेरी मम्मी की करना है। आवाज कट रही है नैना जी आपकी। हेलो। हाँ, अब क्लियर है आवाज। सर ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरी मम्मी के लिए करना। उनका सपना है कि मेरी खुद की गाड़ी हो अच्छा, और मेरा खुद का घर हो बस। बिल्कुल। यानी कि आपको अपनी मम्मी के ड्रीम हो सकता है, हमारे ही सपने नहीं होते, कई बार हम अपने माता पिता के सपनों के लिए काम कर रहे होते हैं। और इस बिजनेस से हुए हैं सपने, जी सर। अगर आप इस बिजनेस को हल्के में ले रहे हैं,
यूट्यूब पे जाके देखिए कितनी सक्सेस स्टोरी, लोगों को स्ट्रगल आया, चैलेंजेस आए, कई लोगों ने उनको बुरा भला बोला, लेकिन वो उनसे घबराए नहीं और उन्होंने अचीव करके दिखाया इस बिजनेस से। तो आप मतलब आप जी अपने, सर। हाँ बिल्कुल, गाड़ी लेनी है आपको, कितने रुपए तक की गाड़ी लेनी है आपने डिसाइड करा है कभी नैना जी, कि मेरे को 10 लाख के बीच में या 15 लाख के बीच में कितने लाख रुपए की मतलब गाड़ी चाहिए आपको? सर ये तो नहीं सोचा, पर हाँ लेनी है, बस अपने पैसों की लेनी है। अपने पैसों के लिए नहीं। अभी 2026 चल रहा है, कोई टारगेट बनाया है कि 2030 तक, 35 तक, 32 तक, कब तक लेनी है? क्योंकि अगर अगर बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अगर हमें यही पता है कि हमें गाड़ी लेनी है लेकिन हमारी डेट ही नहीं पता कब लेनी है, कुछ पता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद? तो आप उस पर डेट जरूर लिखना नैना जी, है ना, अगर आपने अभी तक नहीं लिखी है, आप इस बिजनेस के बारे में जानना, उस पर डेट लिखना कि मेरे को 2 जनवरी 2032 या फिर 2033 या 2030 या 26 चल रही है, 4 साल में बहुत अच्छा बिजनेस होके भी गाड़ी ली जा सकती है, राइट। आप उस पर लिख सकती हैं कि मेरे को 2029 तक लेनी है या 2028 तक लेनी है, आप उस पर लिखिए। फिर क्या होगा, आप लोगों को बताएंगे कि देखो मेरी 2028 या 30 तक गाड़ी आएगी, फिर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे तो आपको उस गाड़ी को जल्दी लेने के लिए आप दुगनी रफ्तार से काम करेंगे। मैं अपने घर पे कॉल लगाता हूँ ना, तो मेरे भांजे, मेरी भांजियां वगैरह बोलती हैं मामा आ नहीं रहे, बहुत टाइम हो गया, आप हमारे बर्थडे पे नहीं आए। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आऊंगा तो गाड़ी लेके आऊंगा, कि मामा हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, क्योंकि मेरा उनसे बहुत अच्छा व्यवहार है ना, मेरे साथ ही खाना खाते हैं इतना अच्छा, मामा बहुत दिनों से आए नहीं हो, बर्थडे पे नहीं आए, मैं गाड़ी लेके ही आएंगे। तो ऐसे ठान लेते हैं, अब मैं ऐसे ही जाऊंगा, उनसे बोल दिया मैंने गाड़ी लेके आऊंगा, बोलेंगे मामा जी आप तो बोले थे गाड़ी लेके आओगे, कहाँ गई गाड़ी? समझ रहे हो? तो जो आप बोल रहे हो उस पर कितने आप खरे उतर रहे हो, मन से ही तो कुछ नहीं बोल रहे हो। तो अब मेरे को भी अंदर से है ना यार, मैं भी अपने भांजे भांजियों से, दीदी से, जीजा जी से नहीं मिला हूँ, जल्दी से मैं उसको अचीव कर लूँ, जाऊं, उनको भी अच्छा लगे, है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नैना जी का ड्रीम है कि उनको घर लेना खुद का और गाड़ी लेनी है, उनके पास भी नहीं जवाब कि कब तक लेनी है, उनने भी डेट नहीं करी कि आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद, है ना, ऐसा तो नहीं होगा मैं 2 महीने बाद इस बिजनेस से बाहर हो जाऊंगी और मैं मम्मी का सपना है उसको पूरा कैसे करूंगी, है ना, क्योंकि नौकरी तो आसान नहीं है और नौकरी से कोई गाड़ी नहीं ले सकता। आप दे सकते हैं आपके आसपास जितनी नौकरी लगी होंगी, कितने के पास 4 पहिए की गाड़ी है, आप देख पा रहे हैं, नौकरी से इतनी आसान नहीं है गाड़ी लेना, है ना। नंदिनी जी आवाज आ रही है आपको? नंदिनी जी का भी उद्देश्य है, क्योंकि वो नोट्स बहुत अच्छी राइटिंग में लिखती हैं, बनाती हैं, अगर मीटिंग के बाद तुरंत ना बना पाए लेकिन बाद में बना के डालती हैं, तो उनका भी कोई मोटिव होगा, उद्देश्य होगा, लक्ष्य इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। तो नंदिनी जी अगर आपको आवाज आ रही है तो बता सकती हैं आपका क्या उद्देश्य है इस बिजनेस को करने का? मान सम्मान के लिए कर रही हैं आप या घूमने के लिए कर गुड रही हैं? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम घूमने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, खुद पे डिपेंड होना चाहते हैं। खुद पे डिपेंड होना चाहते हैं। मैंने देखा है बिहार में लड़कियों को सपोर्ट भी नहीं किया जाता, ऑलरेडी हमारी वहां पे बहुत बड़ी टीम है, लेकिन लड़कियां वहां पे यही बोलती हैं सर घर से नहीं निकलने यस देते, सर। सर हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। बिहार में लड़कियों की सबसे ज्यादा हालत खराब है, मैं आपको बता दूं। जी सर। अब नंदिनी जी को ही ले लीजिए, हम बिहार गए लेकिन इनके घर वालों ने इन्हें वेस्टिज के ब्रांच ऑफिस में भी नहीं आने दिया पटना। हमने बोला कि आप अपने मम्मी को ले आइए, पापा को ले आइए, भाई को ले आइए, साथ में भी आने के लिए रेडी नहीं गई, यानी कि लड़कियां तो कुछ करना चाहती हैं लेकिन घर से सपोर्ट नहीं है, यस सर। है ना। तो आप गाड़ी के घर के लिए करना चाहती हैं, है ना, या गाड़ी के लिए नंदिनी जी? हम घूमने के लिए करना चाहते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, देखो इसे बोलते हैं पैसिफिक, स्थान भी डिसाइड कर रखा है कि साउथ कोरिया जाना है, समझ रहे हो। यस सर। और बेस्ट चीज आपको पता है, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप करवाती है, एक बार यूनियन वो यूरोपियन कंट्री, एक बार एशियन कंट्रीज, है ना। तो इनका सपना यस क्या है, सर। साउथ कोरिया घूम के आना, बहुत बढ़िया।
और बेस्ट ट्रेवल फंड देती है घूमने के लिए। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे, आपको घूमने के लिए पैसा आने लगेगा। यस सर। क्योंकि घूमने से हमारा जो मेंटली स्ट्रेस होता है ना, वो रिलीज हो जाता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है। यस सर। ओके ओके, चलो आपका जो सपना है वो है फॉरेन ट्रिप का, आप फॉरेन ट्रिप करना चाहती हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बात करेंगे पूजा मैम, पूजा कुशवाहा जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बता सकती हैं आपका क्या उद्देश्य है। क्योंकि शादी के बाद तो सब कुछ हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं कि अब तो हमें सब कुछ हस्बैंड दिलवा देंगे। तो इनकी शादी हो चुकी है, फिर भी ये मैम का उद्देश्य है कि मैं अपनी दम पे कुछ करूँ। तो पूजा मैम आपका क्या गोल है कि क्यों करना चाहती हैं बिजनेस को? क्योंकि ज्यादातर जरूरत है हस्बैंड से बोले, कई हस्बैंड तो तुरंत दिलवा देते हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है इसको करने का? मैम माइक ऑन नहीं है आपका। सर घर में सपोर्ट करने के लिए हस्बैंड। घर में सपोर्ट करने के लिए हस्बैंड। अब देखो मैम, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए कि अकेले मेरे हस्बैंड पे प्रेशर ना पड़े, घर की जिम्मेदारियों का, बच्चों की पढ़ाई का, घर के भी और भी खर्चे हैं, है ना, दोनों मिलके मतलब चीजों को खरीद पाए। जैसे मान के चलिए किसी को फ्रिज चाहिए, तो मैम बोलते हैं 10,000 आप दीजिए, 10,000 मैं करूंगी अपनी साइड से, तो मिलके खरीदते हैं उस हाँ चीज सर। को। यानी कि आप हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए इस बिजनेस को कर रही जी सर। हैं। बिल्कुल। तो अब देखो हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें देखी, हर किसी का अलग मोटिव है ना, मेरा अलग आपका अलग, तो यहाँ से मोटिव निकल रहा है कि आप इस बिजनेस को कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उद्देश्य मिल रहा है ना। बाकी जिस किसी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो कोई पर्सनल अगर जैसे अब पूनम जी से जानते हैं, पूनम जी भी बिहार से है। पूनम जी आवाज आ रही है? आपका क्या टारगेट है इस बिजनेस को लेकर, क्या क्यों करना चाहती हैं, क्या रीजन है, क्या सोचा है आपने? और बकायदा आप अच्छे से कर भी रही हैं, है ना। मतलब क्या सोचा है आपने, क्या चाहती हैं इस बिजनेस से आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर, खुद पर निर्भर होना चाहती हूँ। मतलब सेल्फ गा- इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं आप? यस सर, मैं खुद का मेरा घर होना चाहिए। जी। जब हम पूनम जी से बात करते हैं तो पूनम जी बताती है सर हमारे यहाँ पे एक ही घर बना है, वहां पे जी कॉलिंग भी नहीं कर पाती है अच्छे से। तो ये क्या करेंगे, इनका मोटिव क्या है? सर मैं खुद का घर बनाना चाहती हूँ, है ना। कॉलिंग नहीं कर पाती, मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर पाती, अभी भी आप देख पा रहे हैं तो उनका कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं दुकान में बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रही है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। घर वाले तो इनको दुकान पे बैठा देते हैं। और पूनम जी क्या सोचा है आपने इस बिजनेस से, क्या वो हो सकता है वो जो आप चाहती हैं, घर बन सकता है क्या इससे? यस सर, मेरा खुद का टारगेट 2028 में घर लेना और गाड़ी। 2028 में इनको घर मेरे लेना और गाड़ी, और अभी 2026 के लगभग लगभग 4 से 5 महीने निकल गए, चौथा महीने स्टार्ट हुआ है। यानी कि 7 महीने इनके 2026 के है, और 27 और 28। तो आपने डेट लिख रखी है कि मतलब 2028 में कब तक अचीव करना है? ओनली घर अचीव होगा या गाड़ी भी अचीव होगी? यस सर, मैं अच्छा, लिख रखे हैं। क्योंकि देखो गोल सेटिंग की हमारी मीटिंग होती है, जिन लोगों ने गोल बनाए, पर्पस है उनका, तो वो यहाँ से पूरे किए जा सकते हैं। क्योंकि और अगर नौकरी करेंगे आप 10,000 12,000 की करेंगे, वहां से आप गाड़ी नहीं ले सकते, ना 2 साल में ना 5 साल में। क्योंकि 12,000 तो हमारे खर्चे ही है आज की डेट में देखे जाए तो नॉर्मली, है ना। तो जिनके स्पेसिफिक गोल है, जिन पर डेट लिखी है, गाड़ी का कलर भी पता है उनको, और रेंज भी पता है कि 5 लाख के बीच में लेनी है, 5 से 6 लाख, उनके ही सपने पूरे होंगे। लेकिन जिन्होंने सोच रखा है कि पैसे तो बहुत कमाने हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने, 10,000 1 लाख 2 लाख नहीं, तो वो पैसा नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए। फिर ये भी आपके माइंड में आना चाहिए कि इतना पैसा कमाऊंगी तो इसको खर्च कैसे करूंगी मैं, है ना। बाकी तनु जी से जानना चाहेंगे, तनु जी आपका क्या उद्देश्य है ना, आप इस बिजनेस को क्यों कर रही हैं, क्या चाहती हैं आप इस बिजनेस से, क्या इस बिजनेस से सच में पूरे हो सकता है वो चीज? बिल्कुल सर, हो सकता है ना। बिल्कुल। जो मेरा गोल है ना सर, मेरे घर वालों को मतलब मम्मी पापा सब ये बोलते हैं कि लड़कियां तो बस ऐसी होती है। उनका तो ससुराल कर मतलब ससुराल वाले मुंह बनाते हैं तो अपनी मम्मी पापा का केयर नहीं कर सकती लड़कियां, हो ऐसा बोलते हैं।
तो मेरा गोल ये है कि मतलब इस बिजनेस में सक्सेस होके मैं मम्मी पापा का ध्यान रखूं और उनको जो भी चाहिए ना खुशी वो मैं दे सकूं। अगर मम्मी पापा बोल दे ना कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो मतलब मैं मना नहीं कर सकूं कि लेने के लिए। इतना काबिल बनना है मेरे को इस बिजनेस में। बिल्कुल, मतलब हम जब और अपने अगर पेरेंट्स, हाँ, सपने की बात करूँ तो सर इस बिजनेस में काफी लोगों के सपने भी सच हुए, तो आई होप मेरे भी होंगे सर। बिल्कुल डेफिनेटली अगर 100% होंगे। सही डायरेक्शन में और सही डेडिकेशन के साथ किया जाए तो ऑब्वियसली होंगे। काफी लोगों ने यहाँ से अचीव करी है। एग्जाम्पल बलबीर सर है, अभिषेक सर है, रेनू सर है, जो कहीं प्रेस करते थे कपड़ों पे 16-16 घंटे, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर इनकी आ सकती है तो हमारी भी आ सकती है। बट हम कितनी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने डेट पंच कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो आप उस पर डेट लिखें, अपनी कीमत लिखें, कहाँ खर्च करेंगे पैसे को, कितना कमाना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? तो कल आप उसको लिखिएगा डेट को और आप बताइएगा सर मैंने लिखी है, ये मेरा टारगेट है। बाकी मीटिंग को एंड करते हैं क्योंकि 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलरेडी मीटिंग एंड हो जाएगी। एक डायरेक्शन होने चाहिए कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, अब तक पहुंचना है, इतना अचीव करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है? किसी को और कुछ पूछना है कुछ? चलिए तो मीटिंग को एंड करते हैं। बढ़िया से आप बिजनेस को बिल्ड करिए। टॉप लीडर्स की मीटिंग चल रही है, माई पीवी नहीं किया है तो माई पीवी कंप्लीट करें क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। 40 पीवी कर पा रहे हैं 40 करिए। हो सकता है आप रिटेल कर सकते हो उस सामान को, अपने यूज के लिए डेमो वाला सामान मंगा सकते हैं आप। ठीक है? बाकी मीटिंग को एंड कर दें। बाकी बढ़िया से आप बिल्ड करिए बिजनेस को और अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। विश यू वेल।